आप सभी को जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आइए 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.2 का देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए एक नंबर से शुरू करते हैं। एक नंबर है ए प्रथम पद, ए होता है। सार्व अंतर डी होता है। पदों की संख्या n होता है। अंतिम पद ए एन या टी एन होता है। ठीक है, आप समझ गए कि ए क्या होता है प्रथम पद, डी क्या होता है सार्व अंतर, एन क्या होता है पदों की संख्या होता है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, डॉट डॉट। ठीक है, उसी तरह से एन जो है पदों की संख्या है और अंतिम पद ए एन या टी एन। तो आप ध्यान रखिएगा, ए एन या टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इनमें से चाहे ए का मान पूछे, चाहे डी का मान पूछे, चाहे एन का मान पूछे या ए एन या टी एन का मान पूछे, इनमें से किसी एक का मान पूछे तो आपको अंतिम पद वाला फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, इनमें से किसी का मान पूछे तो अंतिम पद का फॉर्मूला आप लगाइएगा। ठीक है, तो आइए एक नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी बुक से देख रहे हैं। ठीक है, आइए ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 3, एन बराबर 8 है और अंतिम पद इसमें निकालना है। ठीक है, अंतिम पद नहीं दिया है। आइए इसको देखते हैं अंतिम पद को। अंतिम पद बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। ठीक है, ए एन का मान निकालना है। ए का मान 7 दिया है प्लस एन का मान 8 दिया है माइनस का 1 इंटू डी का मान 3 दिया है। 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 और ये गुना में कितना आएगा 3, तो 7 प्लस 3 7 21 हो जाएगा ये, और 21 और 7 28। एन बराबर कितना हो गया 28। समझ गए आप लोग? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक नंबर था, एक नंबर का एक नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? आइए अगला क्वेश्चन है ए बराबर माइनस का 18 दिया है, डी बराबर निकालना है, प्रश्नवाचक है। एन बराबर 10 दिया है, पदों की संख्या, और अंतिम पद बराबर का 0 दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन का मान 0 है, 0 बराबर का ए का मान माइनस का 18 प्लस एन का मान कितना दिया है 10 माइनस का 1 और डी का मान निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लस में तो बराबर का इस पर ले लीजिए, माइनस में है तो पट्टी प्लस में हो जाएगा 18 बराबर का 10 में 1 घटेगा तो 9, 9 में डी से गुना करेंगे तो 9 डी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 डी बराबर का 18। पहले इसको लिख लिया, बाद में इसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी बराबर 18/9 कटा दीजिए 2 बार में, डी का मान कितना आ गया 2। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन, है ए बराबर निकालना है, डी बराबर -3 दिया है, एन बराबर 18 दिया है, ठीक है, और ए एन बराबर -5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू का डी है, ठीक है। आइए मान रख लेते हैं। ए एन का मान कितना है, -5 बराबर का ए का मान कितना, ए का मान निकालें, बहुत अच्छा है। ए प्लस एन का मान 18 है, -1 इंटू डी का मान -3 है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो -5 ए प्लस ये कितना हो जाएगा 17, 17 में 3 से ये 17 हो गया, और गुना का -3, ठीक है। तो -5 बराबर ए, ये प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, ये 17 हो गया, ठीक है। ये पहले इसको लिख लेते हैं। ए बरा ए माइनस 51 बराबर का -5 है, ये माइनस में तो बराबर कुछ बार प्लस में चल जाएगा। ए बराबर -5 माइनस है तो वही पट्टी प्लस हो जाएगा 51। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 51 में 5 घटा दीजिए, 46, 46 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छा। ए का ही मन बोल रहा था, तो अतः लिख करके आप ए का मान निकाल सकते हैं। ए का मान 46 आई है, ठीक है, बहुत अच्छा। समझ गए आप लोग, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, समझ गए। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर ए बराबर 18.9 माइनस में दिया है, ठीक है। और डी बराबर सारवंता 2.5 है, एन एन इसमें निकालना है, ठीक है। और अंतिम पद दे दिया है ए एन बराबर 3.6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए अभी आपको बतलाए थे, इनमें से किसी का भी मान पूछे तो आप फार्मूला अंतिम पद वाला लगाइएगा, ठीक है। तो आइए एन का मान पूछा गया है, तो अंतिम फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू का डी, ठीक है। एन का मान कितना है 3.6 बराबर का ए का मान -18.9 प्लस एन का मान नहीं दिया, बहुत अच्छा, n-1 डी का मान 2.5 दिया, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये माइनस में तो बराबर के पार ला लीजिए, 3.6 प्लस 18.9, तो बराबर का क्या बच गया n-1 गुना का 2.5, ये दोनों को जोड़ लीजिए, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, बाकी 1, 18 3 21 1 22, ठीक है। एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, बराबर का n-1 गुना का 2.5 है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, n-1 गुना का 2.5 अब बराबर का n-1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के इस पर पहले लिखते हैं, तो 2.5 गुणों में तो बराबर के इस पर भाग में चल जाएगा, 2.5 एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। ये कितना हो गया बटे 2.5, ये कितना बार में, ये तो 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो n-1
बराबर का, ये 9 हो गया, तो n बराबर 9 + 1, तो n बराबर 10। ठीक है, n का मान 10 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ गए आप लोग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर 18.9 है, नहीं 3.5, 3.5, डी बराबर 0 है, एन बराबर 105 है, और ए एन बराबर का बोला गया है निकालेंगे। ठीक है, आइए ए एन बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू का डी हो जाएगा, ए का मान 3.5 प्लस एन का मान 105 माइनस का 1 गुणों का डी, डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान तो 0 दे दिया है, 3.5 प्लस घटाएंगे तो 104 और गुणों का ये 0 हो जाएगा, इस दोनों गुणों करेंगे तो 0, 3.5 और प्लस का इस दोनों गुणों करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना आ गया, 3.5। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो खत्म हो गया 1 नंबर का पूरा। आइए दूसरा नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इनका औचित्य मन कीजिए। ठीक है, आइए, ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। दो नंबर क्वेश्चन है, एपी दे दिया है 10,7,4 डॉट 30वां पद ज्ञात करना था। आप जानते हैं कि चौथा पद को A4 को कितना लिखते हैं, A प्लस 3D, एक डी घटा के लिखते हैं। पांचवा पद को A5 को A प्लस 4D, A10 को A प्लस 9D, क्योंकि एक डी घटा के लिखते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एपी दे दिया है 2 नंबर का, 1 नंबर है एपी 10,7,4 डॉट डॉट 30वां पद है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आइए 97 है, 77 है, -77 है और 87 है, 4 ऑप्शन है, डी नहीं। ठीक है, आइए 30वां पद बोला गया है, तो आप जानते हैं प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 सार्वंतर डी, डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, डी निकल जाएगा। दूसरा पद A1 होता है, ये A2 होता है। ठीक है, तो 7 माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का ये 3, डी का मान सर्वंतर माइनस का 3 निकला। 30वां पद निकालना है, तो A30 कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं A30 को लिखने के लिए A प्लस 29D। ठीक है, अभी देख चुके हैं। तो आइए, ए का मान कितना है,
प्रथम पद 10 है, 10 प्लस 29 और डी का मान माइनस का 3 है, ये 10 प्लस इसको गुना करेंगे तो माइनस का 87 आ जाएगा, प्लस गुना माइनस 87, ये माइनस का डबल 7 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका मान कितना आया 77। बहुत अच्छा, सी नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गया, बहुत अच्छा है। आइए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एपी बराबर दे दिया है, एपी -3, -1/2, दो डॉट डॉट 11वां पद है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर -3, डी बराबर सर्वंतर A2 घटा A1, दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा -1/2, -1 का मान माइनस का 3 है। ठीक है, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस का ये 3 हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ये -1 प्लस ये 6 हो जाएगा, बराबर का प्लस माइनस घट जाएगा 5/2, तो अब डी का मान कितना किया, डी का मान 5/2 आ गया। ठीक है, प्लस में है तो 11वां पद बोला गया, ए 11 का ए प्लस 10 डी होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना है, ए का मान -3 प्लस 10 गुना डी का मान 5/2 है, 5/2 कटा दीजिए, 1 दूनी 10, कितना हो माइनस का 3 गुना होगा तो प्लस 25 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो प्लस माइनस ये 22 हो जाएगा प्लस का, तो ये 11 बराबर कितना हो गया 22, कितना नंबर है बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दूसरा नंबर था क्वेश्चन, 2 नंबर का दूसरा नंबर। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो। ठीक है, आप सभी को जय हिंद।